बाकी लोग लिखेंगे और जो लिख चुके हैं उनसे पूछेंगे हम, आप जवाब दीजिएगा ताकि आपको चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए। राइट। तो जीवों के भीतर होने वाले सभी क्रियाओं को क्या बोलते हैं? उपचारचयी क्रियाएं। बाकी जो लिख रहे हैं वो लिखते रहेंगे। यस। उनमें अच्छे पदार्थ भी बनते हैं और अच्छे पदार्थ का क्या हस्र होता है, क्या होता है? बॉडी में उसका क्या हो जाता है, उपयोग हो जाता है। और हानिकारक पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। यस और नो? तो जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थ को क्या कहा जाता है? उत्सर्जी पदार्थ। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्सक्रेटरी मटेरियल्स कहते हैं। कुछ एक्सक्रेटरी मटेरियल का नाम आपसे अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रेटाइन, एक्सेस वाटर। ये सब कौन से पदार्थ हैं? अवशिष्ट पदार्थ हैं, जिनको मानव शरीर से बाहर निकालने की क्या है, आवश्यकता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो यहां पर ये पॉइंट आपको बताया गया था। वैसे अंग, क्या बोले, वैसे अंग जो उत्सर्जन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। यस और नो? आप जो है पीठ के द्वारा उत्सर्जन नहीं ना कर दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। यहां से उत्सर्जन कर दीजिएगा, नहीं करिएगा। यहां से पसीना, यहां भी उत्सर्जन होता है, पसीना निकलता है, ठीक है ना? लेकिन मुख्य अंग ये नहीं है। यस, ठीक है। तो उत्सर्जन आप सभी अंगों के साथ, अंगों के द्वारा नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ विशेष अंग हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में बनाए गए हैं, जिनके द्वारा पदार्थों का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो जिन अंगों के द्वारा पदार्थों का उत्सर्जन होता है, उन्हें कौन सा अंग कहते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग। कौन सा अंग बोलते हैं? उत्सर्जी अंग कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अंग्रेजी में वैसे अंगों को एक्सक्रेटरी ऑर्गेन्स कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है। भिन्न भिन्न जीवों में उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। पौधों में उत्सर्जी अंग अलग अलग होते हैं। यस और नो? जैसे पौधों में पढ़ाएंगे आपको, स्टोमाटा के द्वारा उत्सर्जन होता है। पौधा में पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनके द्वारा वो अतिरिक्त जल को क्या करता है? वाष्प के रूप में निकाल देता है। तो उत्सर्जी अंग के रूप में क्या है? स्टोमाटा वगैरह है। यस, ठीक है। तो अलग अलग जीवों में, कॉकरोच में अलग होता है। यस, ठीक है। ये केचुआ है, उसमें अलग अलग होता है। तो सभी जीवों में क्या होता है? अलग अलग अंग होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अंगों का और अंगों का वह समूह जो उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जन में क्या होता है? सहायक होता है, उसे क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यस, जैसे आपके शरीर में भोजन का पाचन होता है, तो उसके लिए मुंह चाहिए। मुंह क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में दांत द्वारा तोड़ता है कि नहीं करता है? ठीक है। फिर उसके बाद मुंह के अंदर सेलेवरी ग्लैंड होता है। यस और नो? ठीक है। लार ग्रंथि है, जिससे लार निकलता है, जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? पाचन करता है। फिर ग्रास नली में जाता है, ठीक है, यहां पाचन नहीं होता है। फिर आमाशय में जाता है, वहां प्रोटीन का पाचन होता है। फिर उसके बाद छोटी आंत में जाता है, वहां पाचन कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से। फिर बड़ी आंत में जो गंदगी है, जो अनपचा भोजन है, वो बड़ी आंत के द्वारा बॉडी से क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। तो आपने क्या देखा कि भोजन के पाचन में सभी अंगों की भूमिका हुई। मुंह का भूमिका हुआ, ग्रास लंग। अगर ये नहीं रहेगा तो यहाँ वाला भोजन अंदर कैसे आएगा? तो इसका भी अपना रोल है कि नहीं है? पेट का रोल है, छोटी आंत का रोल है, बड़ी आंत का रोल है। यस और नो? तो इन सभी अंगों को मिला के एक अंग तंत्र बनता है, जिसे क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। उसी प्रकार से वैसे अंग का समूह जो उत्सर्जन में सहायक होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? अंग तंत्र को उत्सर्जन तंत्र, यानी अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम। मानव उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख 4 भाग होते हैं, यानी मुख्य रूप से मानव उत्सर्जन तंत्र में 4 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला है क्या हमारा? वृक्क। इसी को गुर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुर्दा। किडनी क्या बोलते हैं? मुर्दा मत कहना, क्या है? गुर्दा है, ठीक है ना? तो ये गुर्दा। दूसरा क्या है आपका?
मूत्रवाहिनी जिसको बोलते हैं यूरेटर, क्या बोलते हैं। तीसरा है मूत्राशय जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और चौथा क्या है बाबू, चौथा क्या है, मूत्र मार्ग। ये 4 अंग है हमारे मुख्य रूप से किसका, मानव के उत्सर्जन तंत्र का मुख्य पार्ट 4 है। कौन कौन, फटाफट बोल दीजिए। वृक्क, वृक्क का दूसरा नाम क्या है, गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। ये 4 जो है हमारा मुख्य रूप से हमारा क्या है, उत्सर्जन तंत्र का क्या है, पार्ट है। यहां आप देख लीजिए, यहां तस्वीर में आप देखिए, इसमें यहां पर पिक्चर में साफ, ये जो आप सेम के बीज के आकार का देख रहे हैं, ये क्या है आपका, किडनी है। यस और नो, ये 2 किडनी है, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है, 2 किडनी होता है। इस दोनों किडनी से एक पाइप निकलता है, ये पाइप जो है, इस पाइप को बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ये दोनों मूत्रवाहिनी एक थैली नुमा रचना में आके मिलता है जिसको बोलते हैं मूत्राशय। यस, और मूत्राशय से एक पाइप छोटा सा निकलता है जिसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। अब यहां समझो, ध्यान से समझना, किडनी जो होता है, वृक्क होता है, उसमें क्या होता है, रक्त की सफाई होती है। क्योंकि रक्त में मैंने क्या बताया कि जितना भी गंदगी आपके बॉडी में होता है वो किसमें मिल जाता है, रक्त में। चूंकि रक्त ही एक ऐसा माध्यम है जिससे अच्छा चीज भी पहुंचता है जगह पर और बुरा चीज भी पहुंचता है। आप ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन कोशिका तक जाना चाहिए, वो भी किसके थ्रू जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है। आप जो खाना खाते हैं, छोटी आंत में पच गया, वो पचा हुआ भोजन कोशिकाओं तक किसके द्वारा पहुंचता है, रक्त के द्वारा, और ऑक्सीजन भी वहां तक पहुंचता है। फिर वहां जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है कोशिका में, ऑक्सीकरण के उपरांत, भोजन का ऑक्सीकरण के उपरांत, पढ़ाए हैं ना आपको श्वसन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी किसमें मिल जाता है, रक्त में। बोलिए किसमें मिल जाता है, और रक्त में मिल जाता है, और रक्त में मिलके वैसे अंग तक आता है जहां से उसको क्या निकाल लेना पड़ता है, बाहर। यानी रक्त ही एक ऐसा तरीका है जिससे, या एक ऐसा माध्यम है जिससे पदार्थ का क्या होता है हमारे बॉडी में, स्थानांतरण होता है। यस और नो, ठीक है, एक्सचेंज होता है। बात को समझे। तो क्या होता है, यहां ब्लड आया किसके अंदर, किडनी के अंदर, बताएंगे उसके बारे में डिटेल। और ये किडनी का मेन काम है ब्लड को क्या करना, साफ करना, यानी छानना का काम करता है। कौन, किडनी। हमारे बॉडी में गंदगी को छानने का काम कौन करता है, किडनी। अब ये छान लिया, ठीक है ना, तो गंदगी, गंदगी और एक्सेस वाटर यानी अतिरिक्त जल, गंदगी और अतिरिक्त जल दोनों मिलकर मूत्र बन गया। क्या बन गया, मूत्र, यूरिन बन गया। अब यहां से किडनी से 2 पाइप निकलता है, इस पाइप द्वारा ये मूत्र जो है कहां पर आया, बोलिए, मूत्राशय में आया। इस पाइप को बोलते हैं मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी द्वारा थैला में आया, मूत्राशय में। यहां मूत्राशय में थोड़ा देर वेट किया, कौन, मूत्र, और उसके बाद मूत्र मार्ग द्वारा क्या हो गया, बॉडी से बाहर निकल गया, खोपड़िया में आया। बात पक्का समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो 4 पार्ट बताओ फटाफट, कौन कौन, अरे निकलो, अब हो जाओ। ये खाली लिखाइए रहा है। बात को समझे, यहां पर समझिए आप, और डिटेल में जाते हैं हम लोग, ऐसे ही पढ़े हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आपका और क्लियर हो रहा है। यस, इस पिक्चर को आप देखिए तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है इसमें बताओ। ये क्या है, 2 किडनी है, लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी। कुछ आपको अंतर बुझाता है, दोनों किडनी एक के साथ है, एक के समान, एक ही प्लेन में है, या कोई ऊपर नीचे है, जरा देखिए तो पिक्चर में। लेफ्ट किडनी जो है वो थोड़ा ऊपर है, और राइट किडनी थोड़ा क्या है, नीचे। बात समझ में आ रहा है। ये दोनों किडनी से क्या निकला, बोलिए, यूरेटर। यूरेटर इसी को बोलते हैं हिंदी में क्या चीज, मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं, बात समझ में आया। और ये दोनों पाइप कहां पर आया बताओ, मूत्राशय में आ गया, और यहां मूत्र मार्ग के द्वारा बॉडी से क्या निकल गया, बाहर निकल गया। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, पूरा क्लियर हो रहा है यहाँ। अच्छा, ये भी आप देखो, ये पिक्चर किडनी का कितना बताएं थोड़ा सा। अच्छा, हम
तो ये चलिए अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिक कैसे कैसे क्या है उसमें। ध्यान देना, पहला हेडिंग क्या है हमारा, ब्रिक है, ध्यान से समझो। क्या है यार, करो ना, अच्छा ऐसे करेंगे। देखो, मनुष्य के उदर गुहा में सेम के बीज जैसी रचना होती है, यस और नो? उस सेम का बीज देखे हो कि नहीं देखे हो? उस सेम के बीज के आकार की रचना होती है जिसे क्या कहते हैं, गुर्दा कहते हैं, या कशेरु के दंड के अगल बगल में स्थित होता है। कशेरु की दंड किसे कहते हैं, अब यहां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीढ़ की जो हड्डी होती है उसी को बोलते हैं कौन चीज, कशेरु की दंड, यस और नो? तो रीढ़ की हड्डी के अगल और बगल, आजू बाजू में 2 किडनी होता है, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट देखो, किडनी का आकार क्या है, लंबाई होता है कितना, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या होता है 5 से 7 सेंटीमीटर, और मोटाई कितना होता है 3 से 4 सेंटीमीटर। बोलिए, लंबाई कितना, चौड़ाई कितना, और मोटाई कितना? किडनी कहां पाया जाता है पूछेगा तो क्या बताइएगा, हमारे उदर गुहा में। किधर गुहा, उदर गुहा में। उदर गुहा मतलब पेट वाला गुहा में, कशेरु की दंड, रीढ़ के हड्डी के अगल और बगल में सेम के बीज जैसी 2 रचनाएं पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, गुर्दा बोलते हैं या ब्रिक बोलते हैं, यस और नो? नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अब आप क्या देख रहे हैं, बायां गुर्दा दायां गुर्दा से थोड़ा ऊपर होता है। अभी पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? बायां वाला थोड़ा ऊपर था और दायां वाला थोड़ा क्या था, नीचे था, एक समान नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा। ब्रिक का आंतरिक भाग मेडुला तथा बाह्य भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स। जैसे ये मान लिया आपका ब्रिक किसी का हो गया, क्या है ये, ब्रिक, बात समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, अरे यार, कॉर्टेक्स। ये अंदर वाला भाग क्या कहलाएगा, बोलो, मेडुला। क्या कहलाएगा, मेडुला। बाहर वाला भाग क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स, और अंदर वाला भाग क्या कहलाएगा, मेडुला। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अब यहां थोड़ा सा समझाएंगे हम, जरा सा पहले ध्यान दो। पहले पॉइंट को आने दो, फिर डिटेल में बताएंगे। हाँ, अब ध्यान से समझो, यहां गौर से समझना सब। रेडी है सब? इसको मिटाना होगा, मिटाने के लिए इरेजर होना चाहिए ना। चलो देखते हैं, ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे। ये आपका ब्रिक है, क्या है ये, ब्रिक। अब इस ब्रिक में जरा ध्यान से देखना सब। एक पाइप ये जाता है, समझ में आ रहा है, और एक, हालांकि 3 पाइप होता है, बताएंगे उसके बारे में, ध्यान दीजिएगा। 3 गो पाइप होता है, अभी पिक्चर बताएंगे तो समझ में आएगा। पाइप 1, पाइप 2 और पाइप 3, ध्यान से समझना। 3 गो पाइप अंदर घुसा। कहता है ब्रिक के अवतल सिरा में, अवतल किसको बोलते हैं, धंसा हुआ भाग को अवतल, और उठा हुआ भाग को क्या बोलते हैं, उत्तल। आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अवतल सिरा से रीनल आर्टरी, रीनल धमनी, मान लिया ये पहला वाला कौन है, बोलो, रीनल धमनी। रीनल धमनी प्रवेश किया, जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है, जिसके अंदर क्या मिला हुआ है, ऑक्सीजन, लेकिन ब्लड है गंदा। गंदा मतलब क्या हुआ, उसके अंदर क्या मिला हुआ है, गंदगी। यानी पूरे शरीर का सारा गंदगी को लेते हुए क्या हुआ, किडनी में प्रवेश करता है। उस पाइप का नाम क्या है, बोलो, रीनल धमनी। क्या नाम है, जल्दी बताओ। ये गंदगी को लेके कहां पहुंच गया, किडनी में। किडनी में गंदगी की क्या हो गई, बोलो, सफाई हो गई। खोपड़िया में आया कि नहीं आया? ब्रिक में रक्त की क्या होती है, सफाई होती है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है, शुद्ध रक्त, रीनल सिरा से क्या होता है, ब्रिक के क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। क्या बोले, ध्यान से समझो। रीनल धमनी द्वारा गंदा खून कहां आया, किडनी के अंदर आया, यस, और किडनी में उसकी क्या हो गई, सफाई, और
रीनल शिरा सफाई होके जो गंदगी है वो रह गया कहां पर, किडनी के भीतर रह गया, और शुद्ध रक्त जो है किसके द्वारा, किसके द्वारा, रीनल शिरा के द्वारा कहां निकल गया, बाहर निकल गया। बात समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वृक्क से मूत्र वाहिनी निकलती है, जो वृक्क में निर्मित कौन सा मूत्र को मूत्राशय से ले जाता है, जहां मूत्र मार्ग द्वारा शरीर के क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। खोपड़िया में नहीं बात आया। बताओ किडनी में कौन सा जो गंदा ब्लड घुसता है वो किसके द्वारा घुसेगा, रीनल धमनी के द्वारा, यस और नो। फिर किडनी में उसकी क्या हो गई, सफाई, गंदगी रह गया, यस और नो। अब वो रक्त जिसमें गंदगी नहीं है, वो शुद्ध रक्त रीनल शिरा के द्वारा क्या हो गया, बाहर निकल गया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जो गंदगी है वो और पानी मिलके क्या बन गया, मूत्र बन गया, जो मूत्र वाहिनी द्वारा कहां आया, बताओ, मूत्राशय, और मूत्राशय से फिर क्या हो गया, मूत्र मार्ग द्वारा बॉडी से बाहर निकल गया। अब तो आप इस पॉइंट को बड़ी आराम से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो फटाफट कीजिए आप। देखो यहां देख रहे हो, ये हमारा किडनी का क्या है, सेक्शन है किडनी का। ये किडनी काट दिया गया है, काटना से जैसे आम का आधा काटते हो कि नहीं काटते हो, आम आधा काटते हो ना, ठीक है, ऐसे आम काटते हो कि, तो उसी तरह से किडनी का क्या है, सेक्शन है। इतना खूबसूरत हम लोग का क्या होता है, किडनी होता है, बहुत खूबसूरत है, इतना सुंदर कि जिसका जवाब नहीं है, यस और नो, ठीक है ना। इस तरह से हमारा किडनी का ये क्या है, स्ट्रक्चर है। आप सारा देख सकते हैं, देख रहे हो, ये क्या है, यूरेटर। 3 गो पाइप निकलता है, कै गो पाइप निकलता है, 3 गो पाइप निकलता है। जरा ध्यान से समझना सब बच्चा, रेडी है। जैसे 3 गो पाइप निकला, ऐसे समझो, इसको मान लेते हैं ये रीनल धमनी है, क्या है, ये है रीनल शिरा, एकदम समझ में आ जाएगा समय। चलो हर्षी दिक्कत अपना देखते रहना। ये क्या है, मूत्र वाहिनी, 3 गो निकलता है। ध्यान से सारा आपको फंक्शन समझ में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ध्यान से समझो, ये किडनी है, इसमें 3 गो पाइप इसके अंदर घुसेगा, यस, या 3 गो निकलेगा, जो समझो। 3 गो पाइप इसके अंदर क्या है, कनेक्टेड है। एक क्या है, रीनल धमनी, ये और ये, ऐसे समझो कैसे है, ठीक है, ठीक है, रहेगा था ऐसी है। अब देखो यहाँ, ये क्या है, रीनल धमनी, ये मूत्रवाहिनी, समझ में आ रहा है। अब गंदा खून जिसमें क्या है, गंदगी मिला हुआ है, यस और नो। ये गंदगी जो है रीनल धमनी के द्वारा अंदर प्रवेश किया, प्रवेश कराओ इसको, म्यूजिक के साथ अंदर गया, म्यूजिक के साथ। अब अंदर गया गंदगी, तो गंदगी क्या हो गया, अंदर साफ। ये किडनी में गंदगी क्या हुआ, साफ हुआ। अब गंदगी कोई रख लिया, कौन, किडनी, समझ में आ रहा है। आई क्या गो निकल गया रे, हाँ, रीनल शिरा के द्वारा ये शुद्ध रक्त जिसमें गंदगी नहीं है वो क्या हो गया, बॉडी में चला गया, यस, ठीक है। अब ये अशुद्धि, ठीक है, अशुद्धि और जल मिला के क्या बन गया, मूत्र। ये मूत्र वाहिनी द्वारा नीचे आ गया। कौन कौन समझा इसको, पक्का, हाँ, ठीक है। हाँ, देख रहे हो, इससे आया कौन सा, ऑक्सीजन युक्त अशुद्ध रक्त आया ललका से, ठीक है। यहां खिचर खुचर खचर खुचर क्या हुआ, सफाई हुआ, खिचर खुचर खचर खुचर क्या हो गया, सफाई हो गया। ये गंदगी यहां पर क्या हो गया, जमा हो गया, समझ में आ रहा है। और शुद्ध रक्त जो है, जो बिना गंदगी वाला रक्त है, यानी चाय आया पूरा इससे, नहीं समझे, चाय जो है ना सस्पेंड में क्या बना दिए, चाय बना दिए। अब बढ़िया से समझा, चाय को इसमें डाल दिया, चाय मतलब क्या हुआ, अशुद्ध रक्त जिसमें चाय पत्ती मिला हुआ अशुद्ध रक्त, ठीक है, डाल दिए यहां पर। ये चाय छन्नी है, क्या है, छन्नी है। ये चाय पत्ती को क्या कर लिया, समझ में आ रहा है, ठीक है। और शुद्ध पीने वाला चाय को क्या कर दिया, ऐसे निकाल दिया। इतना समझ में आया ना, है, ठीक है।
अब ये चाय पत्ती, अब पानी मिलके कुछ और बन गया, अरे कुछ और बन के इसके द्वारा क्या हो गया, बाहर हो गया। अब बताओ कौन कौन समझा सकते हो किसी को? ठीक है, रीनल सिरा, रीनल धमनी द्वारा गंदा खून आया, अंदर क्या हो गया, किडनी के अंदर साफ हुआ, ठीक है, और साफ होके गंदगी रह गया, और रीनल सिरा के द्वारा शुद्ध रक्त चला गया बॉडी के अलग अलग भागों में, और अशुद्धि और पानी मिलके क्या बन गया, मूत्र, और ये मूत्र वाहिनी से क्या हो गया, न बुझाया तो इलाज कराओ। ये देखो, ये इंसान का किडनी है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसने है सबके पास, ठीक है, ऐसा ही किडनी क्या है सबके पास, ठीक है। हटा लेते हैं, टेंशन मत लो। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, किडनी जो है वो छोटे छोटे यूनिट, अब किडनी का मेन काम है क्या, ब्लड को क्या करना, साफ करना। तो ब्लड को ये जो साफ करता है किडनी, यस और नो, तो उसके अंदर आखिर क्या ऐसा रहता है जो ब्लड को साफ करता है? तो किडनी के अंदर एक चीज होता है जिसको बोला जाता है, क्या बताओ, नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसका मतलब किडनी का निर्माण भी हुआ है किससे, नेफ्रॉन से, यानी नेफ्रॉन 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 मिलके बन गया किडनी। जैसे हम लोग के बॉडी में सेल को कहा जाता है रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, बोला जाता है। पूछे जाएगा कोशिका किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा, कोशिका जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसी तरह से किडनी नेफ्रॉन से मिलके बना है, इसलिए इसको बोलते हैं रचनात्मक। रचना हुआ है किससे, नेफ्रॉन से मिलके, तो इसको बोलेंगे रचनात्मक इकाई। और किडनी के भीतर मेन काम है ब्लड की क्या करना, सफाई करना। तो सफाई का काम कौन करता है, नेफ्रॉन, इसलिए नेफ्रॉन को क्रियात्मक इकाई कहते हैं। खोपड़िया में आया कि नहीं आए? प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 10 लाख। नेफ्रॉन के कितने सिरे होते हैं, 2 सिरे होते हैं, यस और नो, ठीक है, स्वतंत्र सिरा और संयुक्त सिरा। यहां पर आप ये टॉपिक लिख लो, यहां पर नेफ्रॉन, कहीं कहीं ऊपर रेफ भी होता है, और करके आप इस पॉइंट को डील कीजिए, लिखिए इसको फास्ट। ध्यान दीजिएगा, दो सिरा का 2 पार्ट बताया था इसका। कौन कौन सिरा बताया था, स्वतंत्र सिरा और संयुक्त सिरा, यस और नो। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र सिरा जो होता है, ध्यान से समझिएगा, स्वतंत्र सिरा में, ये जो स्वतंत्र सिरा होगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, उसमें कप के जैसी रचना होती है, याद रखना। स्वतंत्र सिरा में कप जैसी रचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है, वोमन संपुट। क्या कहा जाता है, वोमन संपुट। अंग्रेजी में बोलते हैं वोमेन्स कैप्सूल। अभी हम बताएंगे तुरंत समझ में। जैसे किडनी में कैसे कैसे गया और कैसे ब्लड निकला, ये बढ़िया से समझ में आ गया ना, ई वाला भी आ जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है ना। लेकिन किताब देखिएगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर रहता है कि समझ में नहीं आता है, लेकिन हम बड़ी आसानी से आपको क्लियर कर देंगे। तो स्वतंत्र सिरा में कप जैसी रचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं, वोमेन संपुट कहते हैं। वोमेन संपुट के भीतर रक्त केशिकाओं का गुच्छा होता है। क्या होता है, रक्त केशिकाओं का गुच्छा होता है, जिस गुच्छा को बोलते हैं क्या, बोलो बोलो, नाम बोलो, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, बात को समझे कि नहीं समझे? यही इसी के भीतर होती है किसकी सफाई, रक्त की सफाई। बात समझ में आ रहा है? किधर गया भाई, ये क्यों नहीं रहा है, बॉर्डर है,
हमको लग रहा है बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर लाइन से बाहर हो जाते हैं तो नहीं होता है ना, अन्य होगा ना, ऐसे लिखेंगे तो ठीक रहेगा, रक्त की सफाई। अच्छा ये बॉर्डर लाइन है ना, ठीक है, बोल, अच्छा चलो ठीक है, अभी प्रयोग ही चल रहा है, बहुत सारा चीज जिंदगी में तो सीखना क्या है, चलते रहेगा, जारी रहेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो रक्त किस पूछेगा, रक्त की सफाई किसके भीतर होता है, तो ग्लोमेरुलस के भीतर होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वोमेन संपुट का निचला हिस्सा पतला यू के आकार का होता है, जिसे क्या बोलते हैं, बोलो, हेनल्स लूप कहते हैं। यस, ठीक है। इस लूप के बाद नेफ्रॉन का अंतिम सिरा, जिसको बोलते हैं संग्राहक नलिका, से जुड़ता है, परंतु इससे पहले थोड़ा पतला होता है, जिसे बोलते हैं पश्च कुंडलित नाल कहते हैं। ये लैंग्वेज है, आगे जब जस्ट इस स्लाइड के बाद आपको जब तस्वीर बताएंगे तो आपको पटापट सब समझ में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि अगला स्लाइड में तस्वीर है ही, इसलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आपको डिटेल से वहां समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। चलिए इसके बाद अब जो पिक्चर हम लोग देखेंगे तो बढ़िया से चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले समझो पिक्चर, इसके जस्ट बाद हम लोग क्या ऐसा करते हैं, पहले पिक्चर ही बता देते हैं, फिर लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या होता है। देखिए ध्यान से समझिए, यहां पिक्चर से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा कि नेफ्रॉन किस तरीके से, सीरियस देखो है बच्चा, फिर देंगे हम, समझ रहा है, ठीक है, ध्यान से समझो। ये देखो, ये पिक्चर जो है आपका नेफ्रॉन का है, किसका पिक्चर है, नेफ्रॉन। ये देखो कप जैसी रचना है कि नहीं है, यहां पर अभी पता नहीं कप है कि प्लेट है, तो ये जो कप जैसी रचना आपको यहां क्या हो रहा है, दिख रहा है, थिकनेस इसमें बढ़ाया जा सकता है क्या, चलो, इसी कप जैसी रचना को क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट, पढ़ाए हैं अभी आपको, देखो वहां पर क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट, जिसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। ध्यान से समझना सब, इसके भीतर ये रक्त का गुच्छा होता है, इस गुच्छे को रक्त मतलब रक्त को केशिकाओं का, ब्लड कैपिलरी बताए थे ना, 3 को होता है, सिरा, धमनी और रक्त केशिकाएं। तो सिरा और धमनी का नहीं होता है, किसका, रक्त केशिकाएं, क्योंकि रक्त केशिकाएं काफी क्या होते हैं, पतले पतले होते हैं, यस और नो, ठीक है। तो इनका गुच्छा होता है, जिसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है। अब देखो कितना आराम से, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आया। ये जो कप जैसा रचना है, इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, बोमेन संपुट। इसके अंदर जो गुच्छा है रक्त केशिकाओं का, इसको क्या बोलते हैं। अब सुनिएगा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, रेडी हैं, पिक्चर देखना। यहां से एगो पाइप एने से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस पाइप से ध्यान देना, इस पाइप से गंदा रक्त घुसा इसके अंदर, किसके अंदर, किडनी के अंदर। किडनी के अंदर के रचना बता रहे हैं, सुतल है का रे तू सब। किडनी के अंदर मतलब यहाँ इसके अंदर नेफ्रॉन के अंदर आया, यहाँ किसके अंदर, बोमेन संपुट के अंदर। यहां पर क्या हुआ, इसका सफाई हुआ, आया समझ में, यहां क्या हो गया, सफाई हुआ। जब सफाई हुआ बच्चा लोग, तो यहां क्या हुआ, ध्यान से समझना, यहां अच्छा चीज भी साफ हो गया और खराब का चीज भी क्या हो गया, साफ हो गया। यानी ग्लोमेरुलस को यह पता नहीं है कि कौन शरीर के लिए लाभदायक है और कौन शरीर के लिए हानिकारक है। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे चाय पत्ती, चाय छन्ना ले लोगे तो चाय छन्ना में सोना डाल दो, चांदी डाल दो, या सोनो, नहीं समझे बात को, चाय पत्ती डाल दो, चाय के अंदर सब कुछ डाल दो और छान दो, तो क्या करेगा, ये सोना हो चाहे चांदी हो चाहे चाय पत्ती हो, ये सबको छान लेगा कि नहीं छान लेगा, सो बताओ। इसको इस बात से क्या मतलब है कि कौन अच्छा है और कौन, तो ये क्या करेगा, ब्लड के अंदर सभी पदार्थों को क्या कर लेगा,
छान लेगा, चाहे वो पदार्थ अच्छे हो, हानिकारक हो, और चाहे वो पदार्थ क्या हो, लाभदायक हो, सबको छान लेगा। और प्योर ब्लड, कौन सा ब्लड? प्योर ब्लड, जिसके अंदर कुछ भी मिला हुआ नहीं है, वो प्योर ब्लड यानी क्लीन ब्लड इससे होकर क्या हो गया, बाहर चला गया। कौन कौन समझा? इतना बात सो पहले समझो, समझ में आया? यहां से आया गंदा खून, यहां साफ हुआ, जिसमें सब कुछ साफ हो गया, यस, और क्लीन एकदम प्योर ब्लड इससे होकर क्या हो गया, बाहर निकल गया। यहां तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? अब क्या होगा, यहां ध्यान दो। ये यू आकार की रचना आपको पढ़ाए हैं अभी नोट्स में, जिसको बोलते हैं हैनल का लूप, पढ़ाए हैं। देखो, लूप ऑफ हैनल्स पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? अब सीखो कहानी। रेडी है? अब ये सारा पदार्थ, चाहे वो गंदा हो चाहे अच्छा हो, ये सब पदार्थ मेरे बच्चे लोग कहां आता है? ये नीचे आता है। किधर आता है? नीचे आया, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। और इसके चारों ओर, किसके चारों ओर? हैनल लूप, ई सब के चारों ओर रक्त केशिकाएं होते हैं। क्या होते हैं बताइए? इनके चारों ओर क्या होते हैं? बोलिए। रक्त केशिकाएं होते हैं। देखिए कितना कमाल का चीज है ये रक्त केशिकाएं। तो अगर अच्छा चीज भी मूत्र के साथ बाहर निकल गया तो आदमी टाइम टाइम फिस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात को समझे। तो अच्छा चीज को दोबारा किसमें पहुंचाना है? ब्लड में पहुंचाना है, यस। अब बुरे चीज को बाहर क्या करना है? निकालना है। कुछ बुझाया कि नहीं बुझाया? तो यहां रक्त की केशिकाएं चारों तरफ इसके चारों ओर होती है, जो दोबारा इससे लूप ऑफ हैनल वगैरह से दोबारा अच्छे चीजों को क्या करता है? दोबारा एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और बुरे चीजों को इसी पाइप में क्या करता है? छोड़ देता है, जो यहां आके कलेक्टिंग डक्ट में आके यहां मूत्र बन जाते हैं। यानी गंदा चीज और वाटर मिलके क्या बन गया? यहां मूत्र बन गया। और अच्छा चीज इन रक्त के केशिकाओं के द्वारा क्या हो गया? दोबारा अवशोषित हो गया। तो दोबारा अवशोषण की प्रक्रिया को बोलते हैं पुनर्अवशोषण। क्या बोलते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। यस और नो? ठीक है। और यहां क्या हो गया? मूत्र बन गया। और इसका कनेक्शन किसके साथ है? मूत्रवाहिनी के साथ। तो मूत्रवाहिनी से मूत्र बाहर निकल गया, मूत्राशय में गया, मूत्राशय के द्वारा कौन कौन समझा इस चीज को? अब जो पूछेंगे फटाफट बताएगा सर। ठीक है, बताओ। इस पाइप से कौन सा ब्लड अंदर गया? साफ ब्लड? गंदा ब्लड अंदर गया? कुछ बुझाया कि नहीं बुझाया? सच में? इस पिक्चर को देख लो, इसके द्वारा गंदा ब्लड अंदर गया। अंदर गंदा ब्लड की क्या हुई? जिसमें अच्छे चीज भी छन गए और बुरे चीज भी छन गए। यस और नो? जो शुद्ध ब्लड है, क्लीन ब्लड, वो क्लीन ब्लड इसके द्वारा क्या हो गया? बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया? अब ये नीचे आया। नीचे आपको इसके चारों ओर क्या है बताओ? रक्त के केशिकाएं हैं, जो गंदे चीजों को नहीं, अच्छे चीजों को दोबारा क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। और बुरे चीज और वाटर मिलके यहाँ यूरिन बन गया, जो बॉडी से क्या निकल गया? बाहर निकल गया। उम्मीद करेंगे आपको नहीं बुझाया, पूरा बुझा गया। अब वापस स्लाइड पर आइए तो समझ में अच्छा से आएगा। देखिए यहाँ क्या बोले, यहाँ पर नेफ्रॉन काम कैसे करता है। टॉपिक है नेफ्रॉन की क्या चीज? क्रिया विधि, वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। तो बोमेन संपुट में उपस्थित ग्लोमेरुलस में रक्त का क्या होता है? बोलिए। छनन होता है। पढ़ा दिए सब पॉइंट। इस प्रक्रिया में उपयोगी और उत्सर्जित दोनों प्रकार के पदार्थों का छनन होता है। अभी ना बताया आपको कि अच्छा चीज भी छन जाता है, बुरा चीज भी छन जाता है। तीसरा, छनित पदार्थ ग्लोमेरुलस से निकलकर हैनल्स लूप में क्या करता है? प्रवेश करता है, तथा शुद्ध रक्त अपवाही धमनी द्वारा क्या होता है? विभिन्न भागों में वितरित हो जाता है। हैनल्स लूप के चारों ओर क्या होते हैं? बोलिए। रक्त के केशिकाएं होते हैं, जो उपयोगी पदार्थों को विसरण विधि द्वारा पुनः अवशोषण कर लेता है। आया समझ में? तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पुनः अवशोषण, यानी रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। 100% समझ में आ गया? उतार लो। तुम लोग लिखो, दोबारा अपना लिखते चलो।
दोबारा एक्टिंग कर रहे हैं। अतिरिक्त जल और उत्सर्जी पदार्थों को मिलाकर किसका निर्माण हुआ? मूत्र का। रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा। प्रतिदिन एक नॉर्मल इंसान 1.6 लीटर से 1.8 लीटर मूत्र का क्या करता है? त्याग करता है। मूत्र में 96% जल होता है, 2.5% कार्बनिक पदार्थ होता है और 1.5% क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक में आपको यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटाइन, विटामिन ये सब पाया जाता है, और अकार्बनिक में सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन ये सब पाया जाता है। देखो किडनी में मूत्र का क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ध्यान देना, किसके बारे में पढ़ेंगे? मूत्र वाहिनी। प्रत्येक किडनी से एक नली निकलती है जिसे क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी का मेन काम क्या है बताओ? किडनी से मूत्र को कहां ले आना? मूत्राशय, यही काम है उसका। कहां से? किडनी से। ये देखो ये मूत्र मार्ग है, ये मूत्र वाहिनी है। क्या है ये? ये मूत्र वाहिनी मूत्र को यहां से कहां पर लाता है बताइए? मूत्राशय तक लाता है। बात समझ में आ रहा है? ये मूत्राशय में क्या होता है? कुछ देर के लिए मूत्र क्या होता है? जमा होता है। कुछ देर के लिए यहां पर टेम्पोररी में जमा होता है, और उसके बाद मूत्र मार्ग द्वारा बॉडी से क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन? तो मूत्र वाहिनी क्या है? मूत्र वाहिनी चिकनी पेशी तंतुओं से बनने वाली क्या है? नलिकाएं हैं, जो मूत्र को गुर्दे यानी किडनी से कहां तक ले जाता है बताओ? मूत्राशय तक ले जाता है। किडनी से कहां ले जाता है? मूत्राशय तक ले जाता है। आमतौर पर नर यानी पुरुषों में ये लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होता है, और मादा में कितना? 4 से 5 सेंटीमीटर। यस और नो? प्रत्येक गुर्दा से कितना मूत्र वाहिनी निकलता है बताओ? एक मूत्र। अरे चुप है, कितना मूत्र वाहिनी निकलता है? एक मूत्र वाहिनी। समझा कि नहीं समझा? प्रत्येक गुर्दा से एक नली निकलती है जिसे क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी। इसका मेन काम है गुर्दा में जो मूत्र बना उस मूत्र को वहां से निकाल के मूत्राशय तक क्या करना है? ले जाना है। अब बात करते हैं क्या चीज? अब किसकी बात हो रही है? मूत्राशय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय एक थैली की तरह, देखो ये थैला की तरह नहीं है, थैला की तरह रचना होती है, जो गुर्दा से आने वाले मूत्र को अस्थायी रूप से क्या करता है? संग्रहित करता है। यहां एक वर्ड है अस्थायी रूप से संग्रहित करना। अस्थायी का मतलब क्या हुआ? टेम्पोरली वहां रखता है, ठीक है ना, कुछ देर तक। जब वहां मात्रा ज्यादा हो जाता है किसका? मूत्र का। कहां पर? मूत्राशय में। तो इंसान को जोर का क्या लगता है? समझ में आ रहा है बात को? कब? जब इसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। ठीक है? मूत्र वाहिनियों द्वारा मूत्र इसमें क्या करता है? प्रवेश करता है। और यह कितना मूत्र को संचित रख सकता है बताओ? 300 मिलीलीटर से 800 मिलीलीटर तक। या सोनो 300 से 800 मिलीलीटर तक मूत्र को ये एक बार में क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। राइट डाउन। मूत्राशय के बाद क्या होता है बताओ? मूत्र मार्ग। तो ध्यान देना है, यहां ये मूत्र मार्ग है। मूत्र मार्ग वह नली है जो मूत्र को शरीर से क्या निकालता है? बाहर। लिखते चलिए इस पॉइंट को, ठीक है? यह मूत्राशय मूत्र से मूत्र को ग्रहण करता है और शरीर के क्या निकाल देता है? बाहर निकाल देता है। इसका कोई विशेष है नहीं। इसका काम क्या है? मूत्र को बॉडी से कहां निकालना? बाहर निकालना। ये काम है किसका? हमारा मूत्र मार्ग का काम, यूरेथ्रा का काम। क्विक।
आगे बढ़े। चेंज करें स्लाइड। एक वीडियो है, इसमें है, चलेगा कि नहीं चलेगा। इसको देखिए कैसे ब्लड की सफाई होती है, यहाँ वीडियो से समझ में आपको क्या होगा आएगा। देखिए ये देखिए यहाँ पर, ये क्या है, किडनी है, ये ग्लोमेरुलस है, दिख रहा है। इधर से गंदा ब्लड क्या हो रहा है, आ रहा है, और छन के इधर से शुद्ध ललका वाला ब्लड क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। बात को समझे कि नहीं समझे? ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद देखो वो और ज्यादा अच्छा आपको नॉलेज देगा। पिछले कुछ वीडियोस में हम 3D एनिमेशन की मदद से जान चुके हैं कि ये तीनों ऑर्गन्स, दोस्तों ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लंग्स, लिवर और किडनी। ये चारों ऑर्गन्स अपना काम सही तरीके से करके हमें जिंदा रखते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हम 3D एनिमेशन की मदद से जान चुके हैं कि ये तीनों ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इन तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की मदद से जानेंगे कि हमारा किडनी कैसे और क्या काम करता है। तो आइए जानते हैं इसे। चलो हो गए, आगे बढ़ा। दोस्तों किडनी हमारे लंग्स और लीवर के ठीक नीचे पीठ की साइड में होता है। पीठ के साइड में, देख तो समझते चलो। साइज हर इंसान के उसके मुट्ठी के बराबर होता है, यानी आपके हाथ की मुट्ठी का जो साइज है वही साइज आपकी किडनी का साइज है, हाथ के मुट्ठी का साइज। ग्रंथियां जुड़ी होती है। इन ग्रंथियों को, इस ग्रंथि को एडर्नल ग्रंथि कहेंगे। कौन सा ग्रंथि? कभी इसकी चर्चा हम किए थे कि आपके बॉडी में हनुमान जी वाला पावर कैसे आ जाता है, लगता है भूल गए। मैंने बोला था कि फिल्म का राउडी इंटरनेशनल राउडी और चियान विक्रम का 5 मिनट का पावर आ जाता है, बोले थे कि नहीं? आपको यहां से बाजार समिति गेट तक दौड़ने के लिए कहा जाए तो आप हाथी मारने चलो, मत कहोगे हमरा से ना होता सर, ठीक है, लेकिन पीछे कुत्ता लग जाए तो गांधी मैदान दौड़ जाएंगे। ऐसा क्यों? उस समय ऐसी पावर, हनुमान जी वाला पावर आपके अंदर कैसे आ जाता है? तो उसका कारण क्या है कि उस समय ये जो ग्रंथि, ये किडनी के जस्ट ऊपर रहता है, इस ग्रंथि को बोलते हैं एडर्नल ग्रंथि। क्या नाम है? ये एडर्नल ग्रंथि एक स्पेशल तरह का हार्मोन छोड़ता है जिसको बोलते हैं एडर्नेलिन। क्या बोलते हैं? ये हार्मोन आपके अंदर ऊर्जा का इतना बड़ा संचार करता है, पावर इतना दे देता है कि आपके अंदर क्या होती है, हनुमान जी वाला पावर हो जाता है, और आप क्या करते हैं, दौड़ते हुए 1 सुर में गांधी मैदान पहुंच जाते हैं। बात समझ में आए? उस क्या करता है, एक हार्मोन छोड़ता है जो हमारे शरीर के भीतर होने वाली उपापचयी क्रियाओं को क्या कर देता है, तेज कर देता है, जिसके कारण हमारे अंदर शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे क्या होगा, आपको एनर्जी के लिए क्या चाहिए, एनर्जी का क्या प्रोसेस है? ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना। तो ये रिएक्शन जितना धीरे धीरे होगा उतना ऊर्जा आपको कम मिलेगा, और ये रिएक्शन जितना तेज होगा उतना ऊर्जा क्या होगा, आपको ज्यादा मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ज्यादा ऊर्जा कैसे मिलेगा? ये क्या करता है, ये हार्मोन आपके बॉडी में जो उपापचयी क्रियाएं हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, उसको फास्ट कर देता है। नतीजा आपके बॉडी में जल्दी जल्दी एनर्जी रिलीज होता है, जिसके कारण आपके पास ऊर्जा का क्या होता है, भंडार होता है, और आप 1 सुर में गांधी मैदान जिंदाबाद कर देते हैं। एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन, इसको इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में यही आपकी जान बचाता है। हमारे बॉडी में वाटर लेवल को कंट्रोल करके यूरिन यानी पेशाब को बनाता है। किडनी हमारे ब्लड में मौजूद अमोनिया, यूरिया, ध्यान से समझिए, हानिकारक पदार्थों को ब्लड में ही मौजूद पानी के माध्यम से एब्जॉर्ब करके उससे यूरिन को बनाता है। किडनी से तो ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती है। ये क्या हो गया?
यही तो कर रहे थे ना हम लोग। दोस्तों ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट यूरेटर से किडनी के द्वारा बनाया गया यूरिन बाहर निकलता है और हो जाता है, तब हमें मूत्र विसर्जन की इच्छा होती है। पहला ये बाहर का कवर वाला भाग, इसे रेनल कैप्सूल कहते हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आया तो बंद कर देंगे हम मुस्कुराहट, जीवन में मुस्कुराओगे नहीं, पढ़ाई कर रहा है, इसे पेल्विस कहते हैं। और ऐसे कोई पढ़ाता होगा बिहार बोर्ड में? केकरो बुझाएगा? क्या मिल रहा है उसको पढ़ो, समझो बात को, ठीक है। यहाँ आता है आदमी, ऑनलाइन में देखोगे जितना ऑनलाइन वाला सब है वही काम कर रहा है। क्या कर रहा है? आया 300 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन में क्या करता है? अरे कॉन्सेप्ट रहेगा तभी ना क्वेश्चन बनेगा जी। तो मास्टर बना दिया, उससे क्या फायदा हुआ? मास्टर के बनाने से आप तेज हो जाइएगा कि आप बनाइएगा तब ना तेज होइएगा? सो बताइए, तो कॉन्सेप्ट रहेगा तभी ना आप बना पाइएगा। कि मास्टर आया, अब क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रक्त की सफाई कौन करता है, तब बच्चा को पता नहीं है कि लीवर है कि कौन चीज है कि पेट है। अब मास्टर लगा दिया रक्त की सफाई किडनी करता है, टिक लगा दिया, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन। वैसे थोड़े होता है, ठीक है। समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट की बात है। इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही कॉर्टेक्स है, क्योंकि इसी कॉर्टेक्स वाले हिस्से से हमारा ब्लड फिल्टर होता है। कॉर्टेक्स एक तरह की बहुत ही छोटी-छोटी, बोले थे ना बाहर कॉर्टेक्स है अंदर मेडुला है, बोले थे कि नहीं बोले थे? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन सेल्स हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। नेफ्रॉन सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, देखो यहाँ, इसके सबसे फ्रंट में बॉल की शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। यस। इसके अंदर गुच्छे के रूप में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिन्हें ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहीं पर ब्लड को फिल्टर करने का काम किया जाता है। इसका प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। इन बाहर की ब्लड कैपिलरी से अशुद्ध खून वुमेन कैप्सूल में एंटर होता है। यहाँ अंदर आने के बाद ग्लोमेरुलस ब्लड को फिल्टर करने लगता है। जब खून से सारी अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं, तब वुमेन कैप्सूल इन अशुद्धियों को खून के अंदर मौजूद पानी के माध्यम से एब्जॉर्ब करके आगे ट्यूब में भेज देता है। वुमेन कैप्सूल से जुड़ी ये ट्यूब आगे जाकर एक कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ जाती है। इसी कलेक्टिंग डक्ट से और भी बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। अब ये कलेक्टिंग डक्ट सभी नेफ्रॉन से ब्लड की अशुद्धियों को लेकर आगे पेल्विस में छोड़ देता है, जहां से अशुद्धियां यूरेटर से होते हुए ब्लैडर में जमा हो जाती है और फिर लास्ट में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। आई थिंक अब आप ये अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। क्लियर हो गया आप लोग का? चलिए आगे पढ़े हम लोग। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए, अब जो पढ़ने वाले हैं ध्यान से समझना सारे बातों को। देखिए, अगर किसी अरे यार दोस्तों ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं दोस्तों। हाँ, अरे यार चलो अब देखते हैं। किसी पढ़ो आज ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक ना? ध्यान रखना, जो होगा देखा जाएगा। क्या समझे बात को? ठीक है। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, लास्टे पर आ गए हैं। पढ़े वाला समझ गया होगा कि लास्टे पर आ गए। क्या समझे बात को? ठीक है। यदि किसी कारणवश, ध्यान देना, किसी व्यक्ति का एक किडनी काम करना क्या कर दे, बंद कर देता है, तो वो दूसरे किडनी से भी क्या हो सकता है, चल सकता है। यानी मुझे 2 गो छन्ना है। क्या समझे बात को? तो एक छन्ना खराब हो गया तो दूसरा छन्ना से काम चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, लेकिन उतना नहीं चल पाएगा, दिक्कत तो होना शुरू हो जाएगा। यस और नो? ठीक है। क्योंकि एक ही छन्ना पर पहले 2 छन्ना से सफाई होता था, एक छन्ना पर लोड पड़ गया 2 छन्ना का, तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? सो बताओ। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है। आपने एक फिल्म देखा होगा कौवा बिरयानी, कौन कौन देखा है? देखो इतने देखा है। एक फिल्म आई थी रन नाम की फिल्म, आप देख लेना, ठीक है। उसमें विजय करके है वो कलाकार, बहुत अच्छा कलाकार है, पतला पतला। तो वो जो है क्या नाम है उसका? विजय राज। वेरी गुड, थैंक यू। तो वो बहुत अच्छा एक्टिंग किया था कि वो दारू पी के आता है, तो बाप कहता है कि फिर आज आ गए, फिर पी के आ गए, तुम तो मेरा नाम हंसा दिया। तो कहा कि देखो बाबू, भगवान जानता था कि आदमी पैदा लेगा तो और कुछ करे ना करे दारू जरूर पिएगा। यस, उसके लिए उसने क्या कहा, वो ठंग के हट जाओ तो नींद कम आएगा। ठीक है। उसने क्या किया, दिमाग एक दिया
लीवर एक दिया, दिल एक दिया, लेकिन किडनी 2 दिस, किडनी 2 दिस। काहे कि अगर एक खराब हुआ तो दूसरा से काम चलेगा। यस और नो? ठीक है, समझे राम प्रसाद? बाप का नाम क्या था? माँ उधर से आई, किचन में खाना बना रही थी, छोलनी लेके आई, कही कि तुम मेरा नाम हंसा दोगे, तुम जैसा बेटा को जन्म लेने से बढ़िया था कि हम बिना पूत के रहते, बिना बेटा के रहते तो ज्यादा। तो टेंशन क्या था? प्लानिंग तो तुम ही लोग का था। कहा कि तुमने अपने बाप का नाम लिया, तो कहा प्लानिंग तो तुम ही लोग का था। समझी कमला देवी? यानी माँ का भी क्या किया? नाम लिया। बात समझे? तो ये किडनी से ध्यान में आ जाता है ये सीन हमको। तो 2 किडनी अगर खराब में एक किडनी खराब है तो एक किडनी से क्या कर सकते हैं आप? काम कर सकते हैं, काम चल सकता है, लेकिन मुश्किल होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों किडनी क्या है? खराब है। यस और नो? दोनों किडनी काम करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में आपको एक नया किडनी की क्या होगी? जरूरत होगी। और नया किडनी लगाने के प्रोसेस को बोलते हैं ब्रिक क्या? प्रत्यारोपण। अंग्रेजी में बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। क्या बोलते हैं? बोलो। यानी किसी व्यक्ति का अगर दोनों किडनी खराब हो गया हो, यस और नो? अब तो दोनों किडनी खराब हो गया तो उसके बॉडी में तो साफ करने वाला मशीनें खराब हो गया, तो क्या हो जाएगा? बॉडी के अंदर का गंदगी बढ़ते चला जाएगा ना, क्योंकि बॉडी तो में उपापचय क्रिया करेगा जिसमें अच्छा और बुरा पदार्थ बनते रहेगा, तो बुरे पदार्थ की मात्रा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो धीरे धीरे उसका शरीर में विष की मात्रा, जहरीले पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाएगी। नतीजा क्या होगा? वो इंसान क्या हो जाएगा? बहुत कम समय में क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो ऐसे इंसान को क्या करना होगा? अलग से छन्ना लगाना होगा, अलग से किडनी लगाना होगा। यस, ठीक है। तो जब किसी क्षतिग्रस्त, जिस आदमी का दोनों किडनी खराब हो, उस आदमी के शरीर में किसी स्वस्थ आदमी का किडनी क्या किया जाए? लगाया जाए, तो इसको बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। यानी क्या है? ब्रिक प्रत्यारोपण। एक किडनी का 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख जैसा आइटम है वैसा मिलता है। यस, ठीक है। लेकिन देने वाला कोई है ही नहीं, देता ही नहीं है। कौन देगा किडनी भाई? अभी हमारे एक नेताजी थे, उनके पुत्री जी ने क्या दिया? उनको किडनी दिया। वो एक बहुत बड़ा एक मिसाल है कि नहीं? पिता और पुत्री के बीच के प्रेम भाव का एक बहुत बड़ा मिसाल है कि बाप को जिंदा रखने के लिए क्या कर दिया? किडनी दे दिया। ये मामूली बात नहीं है। यहां तक कहेगा मर जाओ, कोई टेंशन ना है। ठीक है। तो क्या है यहां पर? वैसी प्रक्रिया जिसमें स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया सुमेल ब्रीथ। सुमेल मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि किसी को कोई किडनी दे देगा। किडनी भी सबको सब नहीं दे सकता है, उसके लिए बहुत चीज मैच कराया जाता है। जब सारा चीज मैच कर जाए कि हाँ ये किडनी देने लायक है, तब उस किडनी को जब क्षतिग्रस्त ब्रिक के स्थान पर क्या किया जाए? लगाया जाए, तो उसको बोलते हैं हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन। देखो यहां, ये देखो डोनर है। डोनर किसको बोलते हैं? जो किडनी देता है। और ये बोलते हैं रिसिपिएंट, जो किडनी लेगा। ये देखो दोनों किडनी खराब है कि नहीं है इसका? अरे नहीं देखने में लग रहा है। तो क्या किया जाएगा? इसका ई वाला किडनी लिया, समझे? और ऐसा नहीं है कि ई किडनी को काट के हटा दिया। ई जहां किडनी है वही किडनी रहेगा। ये एक अलग जगह पर किडनी को यहां क्या कर दिया? सेट कर दिया। और इसमें जो पाइप जाता था, इस पाइप को कनेक्ट कर दिया किससे? बताओ। ई किडनी से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ ये ब्लड जो पहले ई किडनी में जाता था, अब इस किडनी में जाएगा। यहाँ किडनी के द्वारा क्या होगा? सफाई होगा। और फिर क्या हो जाएगा? खराब। क्योंकि किडनी गड़बड़ हुआ है, मूत्रवाहिनी तो गड़बड़ नहीं हुआ है, मूत्राशय तो खराब नहीं हुआ है, मूत्र मार्ग तो खराब नहीं हुआ है ना। तो किडनी को बदल दिया, बाकी सब जो का त्यों रहता है। और इस प्रकार से वो आदमी अपनी लंबी आयु क्या कर सकता है? जी सकता है। उम्मीद करेंगे आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। किसको किसको आया सॉलिड समझ में आया कि नहीं? नोट डाउन करो फास्ट। अब जब दोनों किडनी खराब हो गया, एक किडनी खराब हो तो दूसर से काम चल जा रहा है, लेकिन दोनों किडनी खराब हो जाए तब तो किडनी बदलना ही पड़ेगा। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ब्रिक प्रत्यारोपण। ये तो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन जब तक कोई डोनर देने वाला नहीं मिलता है, ऐसा तो नहीं है कि किडनी खराब हुआ और कल ही कोई देने वाला मिल गया, ऐसा होता है? उसके लिए व्यवस्था करना पड़ता है। कई बार लंबा समय लग जाता है क्या करने में? व्यवस्था करने में। मेरी बात समझ में आ रहा है?
तो वैसे कंडीशन में उतना दिन तक अगर आप खराब किडनी के साथ रहेंगे तो क्या होगा बताइए, आपके बॉडी में तब तक इतना जहर आ जाएगा कि इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो तब तक हम लोग क्या करते हैं, तब तक उस आदमी को बचाने के लिए क्या किया जाए, कुछ समझ में आया? जब तक कि डोनर मिलता नहीं है तब तक बचाने के लिए एक मशीन द्वारा उसके ब्लड की क्या की जाती है, सफाई की जाती है, जिसे डायलाइसिस मशीन कहते हैं। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या चीज, डायलाइसिस। आइए अगला टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्या है टॉपिक, डायलाइसिस। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य द्वारा तैयार किए गए मशीन द्वारा रुधिर से वर्ज्य मतलब क्या हुआ, गंदे पदार्थों का निष्कासन करना क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। बात समझ में आया? लिखिए इसको। यह एक मशीन द्वारा होता है जिसे डायलिसिस मशीन कहते हैं। यही वो मशीन है, यही वो मशीन है। पहले उतारिए जल्दी फास्ट, फिर आपको हम समझाते हैं। हो गया सबका? इसको हीमोडायलाइसिस भी बोलते हैं। हीमो क्यों कहते हैं, हीमो माने होता है ब्लड, हीमोडायलाइसिस मतलब ब्लड का डायलाइसिस किया जाता है, ब्लड की सफाई की जाती है, इसीलिए इसे हीमोडायलाइसिस कहते हैं। थोड़ा सा सब लोग ध्यान दीजिए, बहुत लंबा समय आपको लिखने में लग रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझो, ठीक है। क्या होता है इस मशीन, गौर करना, यहां ध्यान देना, इस मशीन के द्वारा, जैसे ये आदमी है यहां पर, ये यहां पर एक ट्यूब लगा हुआ है, दूगो पाइप इसके बॉडी में घुसाया गया, यस, नस में, इसके द्वारा ब्लड जो है, इसके बॉडी का ब्लड यहां पर आया इसके द्वारा, और इस मशीन के अंदर क्या हुआ बताओ, सफाई हुआ, यस, और सफाई होने के बाद क्या हुआ बताओ, जो गंदगी जो निकला, जो गंदगी है वो इस गंदगी इसके अंदर क्या हो गया, चला गया, और साफ ब्लड जो है वो फिर इसके अंदर क्या हो गया, बॉडी में आ गया। कितना आसान तो है, नहीं समझा, फिर से समझाते हैं, उम्मीद करें समझ में आ गया होगा यार। देखो यहां से गंदा ब्लड जो इसके बॉडी का है, अरे यार वो ऐसे गया और इस मशीन के अंदर गया, यस, मशीन में उसकी क्या हुई, और जो गंदगी है वो यहां पर क्या हो गया, जमा हो गया, इसमें अलग हो गया, राइट। अब साफ ब्लड जो है वो इसके अंदर आया और फिर क्या हो गया, इसके बॉडी में क्या हो गया, घुसा दिया गया। आया समझ में? अब ई क्या है, तो ई जो है, ई एक ऐसा लिक्विड है जो डायलाइसिस में क्या करता है, मदद करता है। आप जानते हैं, ध्यान देना, जैसे ही ब्लड हवा के कांटेक्ट में और बॉडी से बाहर निकलता है, जम जाता है कि नहीं जम जाता है? तो इसके अंदर एक हेपरीन नामक लिक्विड होता है, क्या, हेपरीन, जो ब्लड को जमने से क्या करता है, रोकता है। बात समझ में आए? नहीं तो बाहर ब्लड क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो हेपरीन वगैरह मिला के इसको ऐसा किया जाता है कि ब्लड जमे नहीं, और मशीन में इसकी सफाई करके वापस शुद्ध ब्लड इसमें डाल दिया, फिर 10 दिन 5 दिन रहा, फिर गंदा हो गया, फिर यह आया, फिर सफाई हुआ, और यह प्रक्रिया तब तक चलते रहता है जब तक डोनर नहीं मिलता है। बात समझ में आया? यानी गंजन हो जाता है शरीर का, नहीं प्रॉब्लम होती है, यस, तो ये चीज होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक, मानव वाला चला गया, खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग पौधों में उत्सर्जन।
आपको क्या लगता है कि केवल जंतु ही उत्सर्जी पदार्थ पैदा करते हैं? पौधे भी क्या करते हैं? उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं। यस और नो? जैसे समझो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जल लेता है, पर्ण हरित लेता उसके अंदर है। यस और नो? ठीक है। और सूर्य का प्रकाश, चार चीजों को मिला के प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लूकोज, जिसका बॉडी यूज कर लेता है, और साथ में एक ऑक्सीजन निकलता है। वो ऑक्सीजन उसके लिए उस समय कौन सा पदार्थ है बताइए? उत्सर्जी पदार्थ हुआ तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जो हमारे लिए काम का चीज होता है। उत्सर्जी पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और जब पौधा प्रकाश संश्लेषण के बाद पौधा जब श्वसन करता है, तो श्वसन के दौरान वो ऑक्सीजन लेता है और कौन गैस छोड़ता है? तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड किसका काम किया? उत्सर्जी पदार्थ। यानी दोनों में अंतर क्या है? हम लोग में, जंतुओं में, गैस में उत्सर्जी पदार्थ कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। लेकिन पौधा में ऑक्सीजन भी उत्सर्जी पदार्थ है और कार्बन डाइऑक्साइड भी। कौन कौन समझा इस बात को? ऑक्सीजन उत्सर्जी पदार्थ है किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। और कार्बन डाइऑक्साइड है श्वसन में। ठीक है ना? तो जंतुओं की भांति पौधे में भी क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ पौधे भी क्या करते हैं? छोड़ते हैं। यस, ठीक है। और पौधों का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है हमारा? टैनिन, लेटेक्स, अतिरिक्त जल, कैल्शियम। अरे अतिरिक्त जल तू जानता है 99% पानी। पौधा 100 लीटर पानी लिया तो 99 लीटर वो छोड़ देता है। तो वो 99 लीटर अतिरिक्त जल उसके लिए किसका काम करेगा? उत्सर्जी पदार्थ का काम करेगा ना। केवल 1 लीटर जल उसके लिए यूज का काम होगा। ठीक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट एक ही में है नाम, एक्सेट्रा। पौधों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है बोलो? स्टोमाटा के द्वारा होता है या लेंटिसेल के द्वारा? ये जो देख लो है वो तस्वीर देख रहे हो ना, ये सारा तस्वीर किसका है? उत्सर्जी पदार्थ का तस्वीर है। और ये स्टोमाटा का तस्वीर है। नोट डाउन कीजिए। और इस तरीके से आपका इस चैप्टर का क्या हो गया? समाप्ति हो गई, देहांत हो गया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।